हे गाइस, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। चलिए गाइस, आज हम लोग करेंगे ऑस्कार वाइल्ड का एक इंपॉर्टेंट प्ले जिसका नाम है द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग ऑनेस्ट का सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। जैसा कि आप जानते हैं कि मुंगेर यूनिवर्सिटी का 23 मई से बीए पार्ट 1 और पार्ट 2 के इंग्लिश ऑनर्स का एग्जाम होना है, लेकिन अभी तक इंग्लिश ऑनर्स का बुक मार्केट में नहीं आया। इसके लिए आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि बीए पार्ट 1 और बीए पार्ट 2 का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा मिल जाएगा। और बीए पार्ट 2 में पेपर 3 में 4 बुक है टोटल, जिसमें 3 बुक का तो ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना दिया गया है और आज हम लोग चौथा बुक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डज लेन थिंक इट इजंट पॉसिबल टू लिसन अल्जेर्नोज पियानो प्लेइंग। लेन जो कि एक सर्वेंट है अल्जेर्नो का, वो क्यों सोचता है कि अल्जेर्नो पियानो बजा रहा तो ये सुनना सही बात नहीं है। इसका सही आंसर बिकॉज अल्जेर्नो प्लेज सो बैडली, क्योंकि अल्जेर्नो बहुत बुरा पियानो बजाता है, इसलिए लेन सुनना नहीं चाहता है। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डज अल्जेर्नो टेल जैक ही हैज़ ऑलवेज सस्पेक्टेड हिम ऑफ बीइंग। जैक जो है वो अल्जेर्नो से क्या कहता है कि उसे हमेशा संदेह किस बात का रहता है। इसका सही आंसर है अबन बेरिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट लीड्स अल्जेर्नो टू थिंक जैक इज लीडिंग अ डबल लाइफ। अल्जेर्नो ऐसा क्यों सोचते हैं कि जैक वर्दिंग एक दोहरा जिंदगी जी रहा है। इसका सही आंसर एन इंस्क्रिप्शन, क्योंकि अल्जेर्नो को कोई इंस्क्रिप्शन यानी लिखावट हाथ लगता है, इसके वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज जैक से इट इज़ अ वेरी अनजेंटलमैनली थिंग टू रीड। जैक ऐसा क्यों बोलते हैं अल्जेर्नो को ये कि कोई भी चीज़ इस तरह का चीज़ पढ़ना अनजेंटलमैनली है, यानी अच्छा बात नहीं है। इसका सही आंसर अ प्राइवेट केज, क्योंकि जैक वर्दिंग का एक प्राइवेट केज होता है जो कि अल्जेर्नो पढ़ लेता है, जो कि उसको पढ़ना नहीं चाहिए। इसके वजह से जैक थोड़ा गुस्सा हो। क्वेश्चन नंबर 5, एट फर्स्ट जैक टेल्स अल्जेर्नो डेट सिसिली इज हिज व्हाट। सबसे पहला बार जैक जो है वो अल्जेर्नो से बताता है कि सिसिली उसका क्या लगता है। इसका सही आंसर आंट। अल्जेर्नो को जैक कहते हैं कि सिसिली उसका आंट है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज अल्जेर्नो मीन्स व्हेन ही सेज दैट लेडी ब्रैंकनेल रिंग्स द डोरबेल इन अ वैंगरिंग मैनर। इसका क्या मतलब होता है अल्जेर्नो का जब वो कहती है कि लेडी ब्रैंकनेल जो है उसके दरवाजे को नॉक करती है एक बहुत ही ख़राब तरीके से। तो इसका सही आंसर है डेट सी रिंग्स इंस्टेंटली लिविंग हर फिंगर ऑन द बेल फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि वो जो है दरवाज़ों को ठोकते रहती और लंबे समय तक वो ठोकते रहती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाई डज लेन क्लेम्स डेट देयर वर नो ककम्बर्स एट द मार्केट। लेन जो कि नौकर है वो ऐसा क्यों बोलता है कि मार्केट में खीरा नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो ये है बिकॉज अल्जेर्नो हैज़ ईटेन ऑल द ककम्बर्स सैंडविचेस हिमसेल्फ, क्योंकि अल्जेर्नो ने खुद सारा ककम्बर सैंडविच जो है वो खा लिया है। और एक और कारण है बिकॉज ही वांट्स टू गेट अल्जेर्नो ऑफ द हुक। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट डज ग्वेंडोलिन से दे लिव इन। ग्वेंडोलिन क्या कहते हैं, वो कहाँ रहते हैं। इसका सही आंसर है एन एज ऑफ आइडियल्स, आदर्शों की उम्र में रहती है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज ग्वेंडोलिन से द नेम अर्नेस्ट प्रोड्यूसेस। ग्वेंडोलिन कहते हैं कि अर्नेस्ट नाम सुनने में कैसा लगता है। ए में वाइब्रेशन और सी में एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस। ये दोनों आंसर है, वाइब्रेशन और एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज लेडी ब्रैकनेल रिएक्शन व्हेन जैक एडमिट्स टू हर डेट ही स्मोक। लेडी ब्रैकनेल का रिएक्शन कैसा रहता है जब जैक उसको बताता है कि वो धूम्रपान करता है। इसका सही आंसर है अप्रूवल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देते हैं क्वेश्चन नंबर 11, वेयर डिड ओल्ड मिस्टर थॉमस कार्ड्यू फाइंड जैक एज अ बेबी। जो ओल्ड मिस्टर थॉमस कार्ड्यू है वो जैक को एक बेबी के रूप में कहाँ पाता है। इसका सही आंसर है इन अ क्लोक रूम एट रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन के क्लोक रूम में जो है ये अपना जैक वो मिलता है वहाँ पे बचपन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ लेडी ब्रैकनेल ऑब्जेक्शन टू जैक एज अ प्रोस्पेक्टिव सूटर टू ग्वेंडोलिन। इसका सही आंसर है ओरिजिन। लेडी ब्रैकनेल जो है वो जैक को क्यों नहीं पसंद करता, क्योंकि जैक के खानदान का कुछ पता नहीं है, ओरिजिन का कुछ पता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट डज अल्जेर्नोन बीइंग प्लेइंग ऑफ स्टेज एट द कंक्लूजन ऑफ जैक्स इंटरव्यू विद लेडी ब्रैकनेल। इसका सही आंसर है द वेडिंग मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, व्हाट इज ग्वेंडोलिन्स परपोन्स टू द स्टोरी ऑफ जैक ओरिजिन। तो इसका सही आंसर है सी थिंक्स इट्स रोमांटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, हु डज अल्जेर्नो थिंक और टू सी सेट एन एग्जाम्पल फॉर द अपर क्लासेस। इसका सही आंसर है लोअर क्लासेस। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डज जैक कॉल लेडी ब्रैकनेल बिहाइंड हर बैक। जैक जो है वो लेडी ब्रैकनेल को उसके पीठ के पीछे क्या कहते हैं, अ गॉर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17, व्हाई हैजंट जैक टोल्ड ग्वेंडोलिन दैट ही हैज़ एन एक्सेसिवली प्रेटी यंग वर्ड।
तो इसका सही आंसर है ए, बिकॉज ग्वेंडोलिन माइट बी जेलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, व्हाट इज द नेम ऑफ अल्जेर्नोज इमेजनरी फ्रेंड। अल्जेर्नो का जो काल्पनिक दोस्त है उसका सही नाम क्या है, वो है बनबेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन, वेयर इज जैक्स हाउस इन द कंट्री। कंट्री में जैक का घर कहाँ है, इसका सही आंसर है हेर्टफोर्ड शायर। इसका सही आंसर है हेर्टफोर्ड शायर और इंपॉर्टेंट है, ये याद रखें, हेर्टफोर्ड शायर। नेक्स्ट क्वेश्चन लें, क्वेश्चन नंबर 20, वाई सिसली नर्वस अबाउट मीटिंग जैक्स ब्रदर अर्नेस्ट। सिसली जो है वो जैक का भाई अर्नेस्ट से मिलने में नर्वस क्यों है, बिकॉज सी इज़ अफ्रेड, क्योंकि वो उदास है, दुखी है। ही विल लुक जस्ट लाइक एवरीवन, कि कहीं वो ऐसा ना लगे जैसा कि सब लगता है, यानी कि वो स्पेशल देखना चाहती है उसको। क्वेश्चन नंबर 21, वेयर हैज सिसली रिकॉर्डेड हर एंगेजमेंट टू जैक्स ब्रदर अर्नेस्ट। इसका सही आंसर है इन हर डायरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, वाई हैज सिसली ब्रोकन ऑफ हर एंगेजमेंट टू अल्जेर्नोज। सिसली ने अल्जेर्नोज से अपने एंगेजमेंट क्यों तोड़ दी है, इसका सही आंसर है सी फेल्ट इट कुडंट बी अ रियली सीरियस एंगेजमेंट अदरवाइज। उसे लगता है कि वास्तव में ये बहुत सीरियस एंगेजमेंट नहीं होगा, इसलिए अपने एंगेजमेंट को तोड़ लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, वाई डज ग्वेंडोलिन नेवर ट्रेवल विदाउट हर डायरी। ग्वेंडोलिन जो है वो अपने डायरी के बिना कभी भी क्यों ट्रेवल नहीं करती, इसका सही आंसर है बिकॉज सी थिंक्स वन शुड ऑलवेज हैव समथिंग सेंसेशनल टू रीड ऑन द ट्रेन, कि किसी भी व्यक्ति के पास ट्रेन में पढ़ने के लिए हमेशा कुछ सेंसेशनल होना चाहिए, जो सेंस से जुड़ा हो, कुछ भावनाओं से जुड़ा हो, भावनात्मक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24, वाई डज ग्वेंडोलिन टेल सिसली दैट केक एंड शुगर आर नो लॉन्गर फैशनेबल। जो ग्वेंडोलिन है वो सिसली से क्यों कहती है कि केक और शुगर आजकल फैशनेबल नहीं है, इसका सही आंसर है बिकॉज सी वांट्स टू इंसल्ट सिसली, क्योंकि ग्वेंडोलिन सिसली का बेइज्जती करना चाहती थी। क्वेश्चन नंबर 25, वाई डज सिसली पुट शुगर इन ग्वेंडोलिन टी। अब सिसली जो है वो ग्वेंडोलिन के टी पे शुगर क्यों डाल देती है, बिकॉज सी वांट्स टू इंसल्ट ग्वेंडोलिन, क्योंकि वो भी ग्वेंडोलिन को इंसल्ट करना चाहती है। एंड एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। ये चैनल बहुत ज़्यादा नया है, इसे सब्सक्राइबर का ज़रूरत है, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल से बने रहें।